did my BMS MD in Ayurveda और मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म थेरेपिस्ट हूँ. मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई हैव completed my all the education from DY Patil Institute. आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट. लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे. आज के सेशन को शुरू करते हैं. जिस प्रोडक्ट के बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है दैट इज प्रेस रोधी. ओके, तो प्रेस रोधी फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम. जो भी कुछ हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो हर वक्त सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में. कौन सी चीजें सर्कुलेट करती है? वो तो होता है ब्लड. तो जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है ब्लड. तो ब्लड को ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. ब्लड जिस जिस ऑर्गन में जाता है उसे सर्कुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है. यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द हार्ट, क्योंकि हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें देता है. यानी जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है शरीर में, वो लेकर हार्ट में जाता है. फिर हार्ट उसे ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड बना देता है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है. इसीलिए इस ऑर्गन को या इस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. प्रेस रोधी से हमें पता चलता है विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर इन द बॉडी. जो भी ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल करने के लिए हम प्रेस रोधी यूज करते हैं. अभी ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये ब्लड को ही ब्लड प्रेशर ऐसा नाम क्यों दिया गया है, और हम प्रेशर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमारा प्रेस रोधी क्या क्या काम करता है, ये सब आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज बीपी? पहले बीपी क्या होता है? बीपी यानी ब्लड प्रेशर. जो भी कुछ ब्लड होता है हमारे यहाँ, उसे सर्कुलेशन करना इंपॉर्टेंट होता है. जब वो हार्ट की तरफ आ जाता है तो वो कैसे आ जाता है? आर्टरीज की तरफ से वो हार्ट तक पहुंच जाता है. एंड देन जो हमारा हार्ट है वो उसे सर्कुलेट करती है. वो जो इम्प्योर ब्लड है उस प्योर ब्लड को कन्वर्ट करती है और वापस हमारी बॉडी को वो प्योर ब्लड मिलता है. ये प्योर ब्लड मिलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्योर ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ही हम ऑल हमारे डेली एक्टिविटीज इजीली कैरी आउट कर सकते हैं. अभी टू पिक्चर्स है यहाँ पे. जो फर्स्ट वन है वो है हार्ट. वो हार्ट है, वो वहाँ जो भी कुछ ऊपर के चेम्बर्स है वो हमारा ब्लड लाता है हार्ट में और वापस वहीं से हमारा जो बगल वाले जो चेम्बर्स है वहां से वो बॉडी को सर्कुलेट होता है. अभी बीपी को हम कैसे डोमिनेट कर सकते हैं? ये जो आर्टरी है, तो इस आर्टरी से ब्लड फ्लो हो जाता है. अगर इस आर्टरी में, यानी सेकंड जो पिक्चर मैंने दिखाया है वो है हमारी आर्टरी, अगर इस आर्टरी में कोई फैट डिपोजिशन हो जाता है, कोई कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है, या कोई रुकावट आ जाती है, दैट मे बी बाय एनीथिंग, कि हमारे जो ब्लड के काउंट होते हैं, प्लेटलेट काउंट होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, या फैट डिपॉजिट हो जाता है, यानी जब कोई रुकावट आ जाती है तो उसे ब्लड फ्लो करने में दिक्कत हो जाती है. और इसके वजह से ही जो आर्टरी का जो डायामीटर होता है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो कम हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और इसे ही हम ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो बीपी एक ऐसी चीज है जो हमारे आर्टरीज से फ्लो होते 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 वो हार्ट तक पहुंचती है. और हार्ट को अगर हमारा ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पाता तो पेशेंट में बीपी के साइन सिम्टम दिखाई देने लगते हैं. अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ बीपी. ये बीपी जो है वो हम दो तरीके से नॉमिनेट करते हैं. जैसे कि हाई बीपी हो तो हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और लो बीपी है तो हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन यानी जिस आदमी का जो भी कुछ बीपी है वो काफी बढ़ जाता है तो उसे हाई बोलते हैं. और अगर किसी आदमी का बीपी लो हो जाता है तो उसे हम लो बीपी कहते हैं. तो ये दो ही टाइप होते हैं, और ये कैसे शरीर में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं. अभी दिस इज हार्ट
आपको एक डायग्राम दिखाई देती हुई, ये हार्ट है, ये कंटिन्यू पंप हो जाता है और यहाँ से आर्टरी से ब्लड सप्लाई हो जाता है। अगर आर्टरीज में कोई भी रुकावट आ जाती है, फैट डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, तो तुरंत ही ब्लड फ्लो उसका इधर स्टॉप हो जाता है या इधर कम हो जाता है और बीपी पर्सन में हमें दिखाई देने लगते हैं, बीपी जैसे साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, विच इज मोस्टली हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। अगर ये जो प्रोसेस है ये हमें पेशेंट में लो तरीके से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो हार्ट ये पंप करता है वो बहुत ही कम रिदम में पंप करने लगता है। अभी जो ये हार्ट पंप कर रहा है इट इज वेरी इन एक्टिव फॉर्म में ये पंप करने लगता है। लेकिन जब ये हार्ट पंपिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन होती है तो ब्लड फ्लो भी स्लो हो जाता है, जिसे हम लो बीपी कहते हैं। तो हाई बीपी के जो भी कुछ लक्षण है वो अलग होते हैं और लो बीपी के लक्षण भी अलग हो जाते हैं। किस पेशेंट में हम कह सकते हैं कि उन्हें हाई बीपी है या लो बीपी है? बीपी मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से हमें रीडिंग पाए जाते हैं और उस रीडिंग से हम कह सकते हैं कि नहीं इस पेशेंट को हाई बीपी है, इस पेशेंट को लो बीपी है। जो भी कुछ नॉर्मल बीपी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 120 टू 80 होता है। जो नॉर्मल बीपी है वो 120 टू 80 है। अगर किस पेशेंट में 140 अबाउ बीपी हमें दिखाई देता है एंड 90 अबाउ यूजुअली बीपी दिखाई देता है तो उसे हम हाई बीपी कह सकते हैं। एक जो ऊपर का बीपी होता है, नीचे का बीपी होता है। ऊपर का बीपी अगर 140 के ऊपर जाता है और नीचे का बीपी अगर 90 के ऊपर जाता है तो उस पेशेंट में हम हाई बीपी है ऐसे कह सकते हैं। नॉट नेसेसरी 140, सम पेशेंट में 150 भी बीपी होता है, 180 बीपी होता है, उसे हम वेरी वेरी हाई बीपी कह सकते हैं। और जो नॉर्मल बीपी होता है दैट इज 120 एंड 80। अब उसके नीचे जब आपका बीपी गिर जाता है, सपोज किसी पर्सन का बीपी 110 से नीचे आ जाता है, 110 के नीचे आ जाता है और 70 के नीचे आ जाता है तो उसे हम लो बीपी कह सकते हैं। ये जो लो बीपी है तो वो बेसिकली डिपेंड होता है कि हार्ट पंपिंग एक्टिविटी जो है वो बहुत ही स्लो हो रही है, पेशेंट बहुत ही वीक महसूस कर रहा है, इसीलिए उस पेशेंट का बीपी बहुत ही कम है यानी लो है। तो ये हो गए वैल्यूज जिसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं पेशेंट को हाई बीपी है या पेशेंट को लो बीपी है। अभी बीपी ये जो बीमारी है ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, क्योंकि व्हाट ऑल डिसीजेस बीपी के वजह से हमें हो सकते हैं, कौन से बीमारियां हैं जो हमें बीपी के वजह से हो सकती है। अभी जो देखा जाए तो बीपी इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस ऐसे कहा जाता है। जो WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ऐसा मेंशन किया है कि बीपी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, यानी हमारे लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय करने वाला ऐसा एक बीपी नाम का डिसीज है। तो ये बीपी के क्या क्या रिस्क फैक्टर है? अगर किसी पेशेंट में हाई बीपी है तो वो पेशेंट में कौन से डिसीज होने लगते हैं? अभी अगर पेशेंट में हाई बीपी है तो डेफिनेटली हार्ट पे लोड आ जाता है और पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हार्ट फेल होना यानी हार्ट फेलियर, जिसे हम मेडिकल टर्म में कह सकते हैं हार्ट फेलियर, तो रिलेटेड टू हार्ट, बिकॉज बीपी का जो फंक्शन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे ही हार्ट कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में हाई बीपी है तो डेफिनेटली हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाइपरटेंशन अभी जो मेंशन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऐसा कहा है कि हाइपरटेंशन इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में हाइपरटेंशन एक मेजर कॉज ऑफ डेथ अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है और अप्रोक्सीमेटली 7.5 मिलियन पीपल
कि डेथ हो रही है ड्यू टू बीपी, ड्यू टू हाई बीपी, अप्रोक्सीमेटली 7.5 मिलियन पीपल की डेथ हो रही है। सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस डिसीज। तो उसे आपको मेंटेन करना चाहिए। आपका बीपी जो है वो हमेशा नॉर्मल ही रहना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल बीपी नहीं है, हाई बीपी है या लो बीपी है, तो दोनों भी फैक्टर्स उस पर्सन में डेफिनेटली मेजर डिसीज को कंट्रीब्यूट कर सकती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक कैसे होता है पेशेंट को? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तब ब्रेन में जो भी कुछ आर्टरीज है, नर्व्स है, वो भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को स्ट्रोक बैठता है। स्ट्रोक को हम कह सकते हैं कि पेशेंट मोस्टली गोज इनटू पैरालिसिस, तो पेशेंट को पैरालिसिस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज विजन लॉस। विजन लॉस यानी जो भी दृष्टि हम आय से देख पाते हैं तो वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पार्शियल लॉस होता है। मोस्टली अगर बीपी एलिवेट हो जाता है और वो बहुत बहुत ही सीवियर है, तो पेशेंट में विजन लॉस भी हो सकता है। ऑल्सो किडनी डिसीज और किडनी फेलियर भी हो सकता है। किडनी पे भी लोड आ जाता है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम करती है, वो फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। अगर किडनी पे बीपी बढ़ने से लोड आ जाता है तो किडनी डिसीजेस और फिर किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी रीनियल फेलियर जिसे हम कह सकते हैं मेडिकल टर्म में, वो भी पर्सन को होने के चांसेस रहते हैं। सो दिस इज द रिस्क फैक्टर ऑफ बीपी। इसीलिए हमारा बीपी नॉर्मल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर है, अगर किसी पर्सन में हम देखते हैं कि वो लो बीपी है, यानी 110 के नीचे उनका बीपी है, एंड जो नीचे का बीपी होता है वो 70 के नीचे आ जाता है, तो मोस्टली हम लो बीपी पेशेंट कह सकते हैं। उसके साइन सिम्टम्स क्या है? तो पहले है ब्लड विजन। जो हाई बीपी में होता है तो वो पूरा विजन लॉस होता है, और जो लो बीपी में होता है तो उसे ब्लर दिखने लगता है, जो उसकी विजन होती है तो वो ब्लर होने लगती है। उस पेशेंट में डिजीनेस होता है, यानी नौशिया होता है, हमेशा वोमिटिंग सेंसेशन आती है, बहुत ही सरदर्द होता है, अनबियरेबल सरदर्द होता है उस पेशेंट में, टायर्डनेस होता है, पेशेंट कुछ भी एक्टिविटी कर नहीं पाता, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, एंजाइटी होती है, वीकनेस होता है, और पेशेंट समटाइम्स गोज टू द स्ट्रेस लेवल, और उसे एंजाइटी डेवलप होती है, पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो दिस जो ये जो साइन सिम्टम्स है तो ये काफी डेंजरस है। अगर पर्सन को हेल्दी रहना है तो डेफिनेटली उनको बीपी नॉर्मल रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई बीपी के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है और लो बीपी को भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। इफ यू वांट टू लिव हेल्दी, अगर किसी पर्सन को हेल्दी रहना है तो ये दोनों भी फैक्ट्स उसको कंसिडर करने चाहिए। हमारा अभी प्रसरोधी करता क्या है और उसमें कौन से सारे कंटेंट है? आंवला है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का काम करता है। वैसे ही त्रिफला है, त्रिफला एक इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है, और जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है उसे भी नॉर्मल रखने का काम करता है। आयुर्वेदा में ऐसे कहा है, नियरली 90% ऑफ डिसीजेस जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ इम्प्योर डाइजेशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन के वजह से हो जाते हैं। इसीलिए हमारे अगर आपने देखा है तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें एक डाइजेस्टिव एजेंट होता ही होता है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो इसीलिए त्रिफला प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। वो एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जैसा काम करती है, यानी जो भी कुछ बड़ा हुआ बीपी है उसे नॉर्मल रखने के लिए वो बहुत अच्छा काम करती है। तुलसी जो होती है वो नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी उसमें होती है, इसीलिए हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, इसीलिए हमने तुलसी यूज की है।
चिरायत भी एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे बीपी को, हाई बीपी को नॉर्मल रखने के लिए काम करती है। अर्जुन एक ऐसा कंटेंट है जो बोथ हमारा हाई बीपी एंड लो बीपी दोनों को नॉर्मल रखने का काम करता है। अदरवाइज ऑल्सो मेनी कंटेंट जो हमारे प्रेस रोधी में यूज किए हैं वो सारे हमारे बीपी को स्टेबलाइज करते हैं, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उनकी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है, हमारे हार्ट को भी वो एक इम्यून सिस्टम देती है, हमारे हार्ट के मसल्स को पंप करने की एक्शन को स्ट्रेंथ देना भी इम्पोर्टेंट होता है। और वो अर्जुन जैसा हर्ब है कि जो हमारे हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ देता है ताकि हमारी पंपिंग एक्शन जो होती है हार्ट की वो अच्छी रहे। एंड नेचुरली देन अगेन जो आर्टरीज फ्लो होता है जिससे ब्लड हमारे बॉडी को मिलता है वो भी उसकी भी स्ट्रेंथ अच्छे रहना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने अश्वगंधा यूज किया है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखती है, आर्टरीज को स्ट्रांग रखती है। जटामाउंसी एक ऐसा ड्रग है जो इट इज विच इज नोन फॉर एंटी हाइपरटेंसिव, यानी जो हमारे हाई बीपी को कम करने का काम करता है। अदरक इज नोन फॉर फैट सोल्यूबल, अगर हमारे आर्टरीज में क्लोरेस्ट्रॉल डिपोजिशन है या फैट डिपोजिशन है तो वो कट करने के लिए यानी वो डिप्लीशन करने के लिए हम अदरक यूज करते हैं। बेलफल इज ऑल्सो नोन फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हमारा बीपी नॉर्मल रखने के लिए काम करता है। अजवाइन भी अदरक जैसा ही काम करता है, अगर बॉडी में हमारे बहुत ज्यादा प्रमाण में कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इलायची इज अगेन डाइजेस्टिव एलिमेंट है, वो स्टिम्युलेट करती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी वो स्टिम्युलेट करती है। सदाबहार एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे लो बीपी को और हाई बीपी को मेंटेन करते हैं, दोनों की भी लेवल्स वो मेंटेन करते हैं। अभी प्रेस रोधी के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स है। इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारी हार्ट एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड फ्लो होना सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो नॉर्मल रखने का काम हमारा प्रेस रोधी करता है। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा बीपी को नॉर्मल रखने का काम करता है। अगर किसी पेशेंट में लो बीपी है तो भी आप प्रेस रोधी यूज कर सकते हो, अगर किसी पेशेंट में हाई बीपी है तो भी आप प्रेस रोधी यूज कर सकते हो। अगेन इम्पोर्टेंट थिंग कि ये रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है, तो जितने भी अनवांटेड मिनरल्स है या जितने भी अनवांटेड थिंग्स हमारे शरीर में है जैसे कि सोडियम हो तो वो यूरिन के बाहर निकालना ये हमारा प्रेसरोधी का काम है। और ये इम्पोर्टेंट होता है, अगर कुछ मिनरल्स शरीर के बाहर नहीं जाते यूरिन के द्वारा तो वो किडनी पे प्रेशर क्रिएट करती है और फिर किडनी को किडनी फेलियर, किडनी डिसीजेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो भी कुछ मिनरल्स होते हैं उनका फिल्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम ये प्रेस रोधी वहां पे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है। और जैसे कि जो एलिमेंट्स है, सोडियम जैसे एलिमेंट्स है, वो शरीर में अगर एक्सेसिव अमाउंट में पाया जाता है तो डेफिनेटली किडनी पे लोड आ जाता है एंड देन ऑटोमेटिकली कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पे भी लोड आ जाता है एंड देन जो पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है, उसको समटाइम्स हाई बीपी होने के चांसेस दिखाई देने लगते हैं। देन कम्स इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी बिकॉज हमने आंवला यूज किया है विच इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे ब्लड वेसल्स को नॉर्मल रखने के लिए काम करता है। अगर हमारे ब्लड वेसल्स का डायामीटर यानी आर्टरीज का जो डायामीटर होता है वो नॉर्मल है तो डेफिनेटली कोई चांसेस नहीं होते कि पेशेंट को बीपी हो यानी हाई बीपी या लो बीपी। अगर वो डायामीटर जो है वो कम हो जाता है तो पेशेंट चला जाता है हाई बीपी में। अगर डायामीटर नॉर्मल है तो डेफिनेटली दैट पर्सन लिव्स वेरी हेल्दी। ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? टेक 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ द लोशन। ये आपको लोशन को जो भी कुछ हमारा स्प्रे फॉर्म में ये प्रेस रोधी है ये आपको लेना है। अप्लाइड फॉर 5 minutes,
ट्वाइस अ डे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम वे जैसे हमने शुभरोधी का देखा था, वैसे ही आपको ये अप्लाई करना है। जो हमारा शुभरोधी का ही प्रिंसिपल है, ये स्प्रे फॉर्म में है, वैसे ही हमारा प्रेसरोधी काम करता है। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे बेस्ड है। हमारे स्किन के 7 लेयर्स होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में जाता है। ब्लड हमारे स्किन के नीचे ही होता है। जब स्किन के लेयर्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड देन ऑटोमेटिकली पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इट इज वेरी इजी टू कैरी। ये कोई मेडिसिन नहीं है जिसपे हम डिपेंड रह सके। अगर कोई टैबलेट है, आपको पता होगा, अगर कोई एलोपैथिक की मेडिसिन आपको शुरू हो जाती है फॉर बीपी, तो वो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। और वो लाइफ टाइम लेने से शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अगर वो कंसर्न पर्सन बीपी की टैबलेट मोस्टली फॉर 10 इयर्स 15 इयर्स लेता है, तो उसके बाद पेशेंट भी उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। और पेशेंट में काफी साइड इफेक्ट, जैसे कि हाथ पे ट्रेमर्स आना, पाल्पिटेशंस होना, या डिजीनेस होना, ऐसे साइन सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी दवाई लेनी ही नहीं है और बीपी को कंट्रोल ही नहीं करना। उससे अच्छा है कि आप प्रेसरोधी डेली यूज करो, और आपका जो भी कुछ बीपी है, अगर हाई बीपी हो या लो बीपी हो, तो वो कंट्रोल में आप इसके द्वारा रख सकते हो। इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड इजी मेथड है ये बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब होता है। एंड दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द फास्ट एब्जॉर्प्शन, जो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है वो काफी हाई है, इसके वजह से हमें पेशेंट में तुरंत रिजल्ट्स दिखाई देने लगते हैं। इसमें हमने पूरे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, और ये जो हमारा फॉर्मूलेशन है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूलेशन जो दोनों बीपी को कंट्रोल करता है। मोस्टली ऐसा कोई फॉर्मूलेशन नहीं होता कि जो दोनों बीपी को कंट्रोल कर सके, लेकिन हमारा प्रेसरोधी एक ऐसा फॉर्मूलेशन है जो दोनों बीपी को कंट्रोल में रख सकता है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्योरली नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये प्योरली हर्बल प्रोडक्ट है। इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप ये दिन में 2 या 3 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन रिगार्डिंग प्रेसरोधी। अभी